तो कई बार होता है ना कि आप अपने हस्बैंड से कोई बात करके निकली हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने कुछ कहा नहीं, चुप करके आ गई, लेकिन जाते जाते बोले मेरा दिल करता है बंदे को पकड़ के नहीं बोलो, उसको पकड़ के यूं तो करना थोड़ी होता है वैसा। ये कि अंदर का फील होता है ना, सब्जी काटते काटते भी लगता है ना काटना नहीं होता। तो ये एक फोकलोर का हिस्सा है कि एक बार ये बुढ़िया पिटाई कर दूं मैं। मोहब्बत के लिए जिंदगी इतनी छोटी है तो लड़े कौन। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। बाकिया तो पूछा ऐसा ही ह्यूमर है सारी फिल्म में, है ना। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना तो मेरे को बहू अच्छी मिली, ना मेरी किस्मत में सास अच्छी लिखी थी। बस वो तो खुदा का कर्म है कि इतनी अच्छी जहरीली बेटी मिली है मुझे। तो कपड़े ही देख लीजिए। हाँ, वो जहर बाहर तक निकल निकल पहन के आई थी घर से। हाँ, सुबह वाइट था, लेकिन वो जहर अब इतना बाहर आ गया, ओवरफ्लो होके फर्श तक जा रहा है। तो अभी ये देखिए आपका कारपेट ग्रीन होने वाला था। यस, थोड़ी देर में दीवार उसने कर दी है ग्रीन, दीवार ग्रीन हो गई है। यस, ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरा जहर लो हो रहा है, तो मैं इसके पास जाती हूँ। ये विटामिन पी है आप। नहीं, ये मेरे को ये जहर भरवाना होता है ना, तो फिर मैं इससे भरवा लेती हूँ। हे भगवान, बेचारियां। इतनी बेचारियां, अबला नारियां। असली अबला नारियों की फोटो देख लो, एक इधर बैठी ये है। इतनी बेचारियां हैं कि आप अगर ये सो रही हैं, बीन बजा दो, दोनों उठ के आ जाती हैं। इतनी बेचारियां हैं ये। हे भगवान, बेचारियां। इतनी बेचारियां, अबला नारियां। असली अबला नारियों की फोटो देख लो, एक इधर बैठी ये है। इतनी बेचारियां हैं कि आप अगर ये सो रही हैं, बीन बजा दो, दोनों उठ के आ जाती हैं। इतनी बेचारियां हैं ये। सुपर एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट की जब बात होती है तब जी पंजाबी फिल्में नंबर 1 पर है इंडियन सिनेमा में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आपको चाहिए लाइफ के स्ट्रेस में, टेंशन में, एक ऐसी फिल्म जो आपको एक कंप्लीट ब्रेक दे, जो आप डिजर्व करते हो और चाहते हो। और ऐसी एक फिल्म अब आ रही है। टाइटल से कई लोग रिलेट कर सकते हैं, कुछ इरिटेट हो सकते हैं, किन्हीं को हेट भी हो सकती है, लेकिन वही है जी कि आप लव करो या फिर हेट करो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो द टाइटल है, टीम इकट्ठा बोलती है जी, क्या है टाइटल? नी में सस कुटनी 2। तो अगर हिंदी में अगर मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर दूं, आपत्तिजनक है, क्षमा के साथ कहना चाहूंगी कि मैंने सास को कुटना है, पीटना है, पिटाई करनी है। पार्ट 2। ये आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं है। आपत्तिजनक इसलिए नहीं है कि ये एक फोकलोर का हिस्सा है। तो इसमें असल में ना तो उसको मारना है सास को, ना पीटना है, कुटना कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक फील की बात है। जैसे आप भी शादीशुदा है ना, तो कई बार होता है ना कि आप अपने हस्बैंड से कोई बात करके निकली हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने कुछ कहा नहीं, चुप करके आ गई, लेकिन जाते जाते बोले मेरा दिल करता है बंदे को पकड़ के नहीं बोलो, उसको पकड़ के यूं तो करना थोड़ी होता है वैसा। ये कि अंदर का फील होता है ना, सब्जी काटते काटते भी लगता है ना काटना नहीं होता। तो ये एक फोकलोर का हिस्सा है कि एक बार ये बुढ़िया पिटाई कर दूं मैं। बाजी तुसी ते नहीं कुटिया ना लोगों ने? ओ कहाँ जी, लोगों ने प्यार ही इतना दे दिया कि मतलब वो लाइफ जिंदगी में कभी मैं एक कॉलेज टाइम में भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ। तो मोहब्बत के लिए जिंदगी इतनी छोटी है तो लड़े कौन। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी बात से शुरुआत हो गई है। तो आइए आपको मिलवा देते हैं इस प्यारी सी, मैं कह सकती हूँ कि सुपर एंटरटेनिंग टीम है ये, इस सुपर एंटरटेनिंग फिल्म की। नी में सस कुटनी पार्ट 2 पंजाबी फिल्म है। आइए, कोई परिचय चाहिए नहीं है वैसे पाजी को। गुग्गी पाजी हमारे, गुरप्रीत गुग्गी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है निशा बानो, निशा आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है अनीता देवगन, अनीता आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है तन्वी नागी, तन्वी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज तक इस प्लेटफॉर्म पे। और तो सबसे पहले चलो, पाजी ने टीजर दिखा दिया है तो इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा है। अब आप इसको जैसे ले लो, इंटरप्रेट कर लो, आप पे है। तो अनीता जी, कौन किसको कुट रहा है फिल्म में, कहाँ, थोड़ा कहानी आप बताएं जितना बता सकती हैं। आपसे तो नहीं है किसी को ऐसी कोई खार ख्वाह? नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। बाकिया तो पूछा ऐसा ही ह्यूमर है सारी फिल्म में, है ना। मेरे से ज्यादा शरीफ चुपचाप रहने वाली औरत नहीं है फिल्म में। बेसिकली ये सास और बहू का जो रिलेशन है, उसकी जो
मिठास है, उसकी जो खटास है, उसमें जितना कड़वापन है, मसाला है ना, वो सारे को एक फैमिली ड्रामा है, तो उसको थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगाया है, तो इसलिए वो एक कंप्लीट अच्छा सा पैकेज बना है। मैं सास हूँ इसमें, मेरी भी एक सास है, तो पार्ट जो पहला था उसमें उनकी भी एक सास थी, तो 3 पीढ़ियां थी, चौथी फिर ये आ गई, ये मेरी बहू है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना तो मेरे को बहू अच्छी मिली, ना मेरी किस्मत में सास अच्छी लिखी थी। मैं एक बहुत बेचारी औरत हूँ जिसके साथ जिंदगी में सब कुछ बुरा हुआ। बस वो तो खुदा का कर्म है कि इतनी अच्छी जहरीली बेटी मिली है मुझे। तो कपड़े ही देख लीजिए। हाँ, वो जहर बाहर तक निकल पहन के आई थी घर हाँ, से। हाँ सुबह वाइट था, लेकिन वो जहर अब इतना बाहर आ गया, ओवरफ्लो होके फर्श तक जा रहा है। तो अभी ये देखिए आपका कारपेट ग्रीन होने वाला था। यस, थोड़ी देर में दीवार उसने कर दी है ग्रीन, दीवार ग्रीन हो गई है। यस, तो यहाँ तक भी है कि कभी कभी ना जब मुझे लगता है जैसे शुगर लो हो जाती है, जब बीपी लो होता है ना, तो फिर मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरा जहर लो हो रहा है, तो मैं इसके पास जाती हूँ। ये विटामिन पी है आप। नहीं, ये मेरे को ये जहर भरवाना होता है ना, तो फिर मैं इससे भरवा लेती हूँ। उसका जब थोड़ा सा कम होता है वो मेरे पास आ जाती है बेचारी, और कहाँ जाएगी। तो हम दोनों ने मिलकर परिवार में इतना जहर फैलाया कि हमारी बहू को ये सोचना पड़ा नी में सस कुटनी। यस। तो जी टाइटल कहा जा रहा है, ये आपने देख लिया है। निशा, इन्होंने तो मतलब आपको यहाँ बैठे बिठाए आपको विटामिन पी का दर्जा दे दिया है, तो क्या वाकई में इतना मामला गड़बड़ चल रहा है? जैसे मैम ने कहा, हमारी मजबूरी है, क्या करें, बेचारी दोनों एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। मेरे भी मेरी सास के साथ ही मसले हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ से आती हूँ। तो जैसे आपको पता है कि हर एक लड़की की जो होती है डिमांड अपनी मदर के पास ही होती है, वही पूरी करती है ना। तो वैसे ही है, मेरी मम्मी मेरी फेवरेट है, और वही मुझे सिखाती हैं कि मैंने मेरी सास के साथ कैसे रहना है, क्या करना है, अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना है। मतलब हालांकि मेरे जो भाई बने हैं इस फिल्म में वो परेशान है, भाभी भी परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये लोग, हम दोनों बेचारियां हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से चला रही हैं जो भी अपनी लाइफ है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा, आपको रोना आ जाएगा कि हम दोनों का कितना माइंड लग रहा है। ये सारी फैमिली एक तरफ है और हम दोनों एक तरफ है। हे भगवान, बेचारियां, इतनी बेचारियां, अबला नारियां, असली अबला नारियों की फोटो देख लो, एक इधर बैठी है। इतनी बेचारियां हैं कि आप अगर ये सो रही हैं, बीन बजा दो, दोनों उठ के आ जाती हैं। इतनी बेचारियां हैं ये। हमने बजाई तो वैसे, मतलब ये हमारी बैंड बजा के रखी है इन्होंने, बीन कहाँ बजाएंगे हम। और गुग्गी जी, आप फिल्म में आप क्या कर रहे हो? आपको इन्होंने बेचारा तो नहीं कर दिया? बस हम सह ही रहे हैं पिक्चर में, और हम क्या करेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी मजे की बात है कि हमारे यहाँ पंजाबी सिनेमा में ना विमेन ओरिएंटेड सिनेमा बहुत कम होता है ना। तो आपने पहली देखी होगी नी मैं सस कुटनी, तो उसमें भी आप देखिए, और ये भी जो पिक्चर है, तो अच्छी बात ये है कि अभी विमेन ओरिएंटेड सिनेमा बनने लगा, इसमें ये लोग लीड कर रहे हैं, और हम लोग जो समझते हैं कि बहुत ना काम कर लिया, बड़ा नाम है, मैं करमजीत अनमोल, हार्बी संगा, बस पीछे पीछे घूम रहे हैं भाई इनके। मतलब हमें तो इन्होंने मतलब वो बना दिया, सपोर्टिंग कास्ट नहीं होती है, तो इनकी रूलिंग चल रही है पूरी फिल्म में, तो कभी हम इनकी बात सुनते हैं, कभी उनकी, कभी इनकी, तो बस ये मजेदार तमाशा है बीबियों का, देखने वाला है। कई बार सुनने वालों की पार्टी बन जाती है। इस बात को एग्री नहीं करती। हम लोग अगर कुछ बोल भी रहे हैं ना, सर पीछे खड़े हैं, सिर्फ देख ही रहे हैं, ऑडियंस हम दोनों को छोड़ के ना सर की तरफ देखेंगे कि ये क्या रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन है, तो ये तो नेचुरल बात है। सारे नंबर ना बाजी अपने एक्सप्रेशन से ले जाते हैं। नहीं, ये बिना कुछ कहे ऐसा ही होता है, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। ये खड़े भी हैं, पीछे हम खड़े, लोग हमें देखेंगे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी का रूल है कि हमेशा बेचारे पे तरस आता है आपको। भी वो बेचारे भी खड़े हैं, भी हाय हाय क्या हो रहा है बेचारों के साथ, तो लोग हमें देखेंगे ना। तन्वी यार, तन्वी क्या झेल रही है? नहीं, एक मिनट, पता क्या है तन्वी, यहाँ भी सास बोलने नहीं हाँ, दे रही तो ये है कि ये फैमिली ड्रामा है, तो हम तो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस ड्रामे में जितनी भी कॉमेडी है, जितने भी पंच हैं, वो सब इनके हिस्से आए हैं, इन्हीं से आगे बढ़ती है फिल्म, और वो सारे पंच हैं जो वो लोग एंजॉय करते हैं, मजा आता है। और मुझे लगता है कि जो पहला पार्ट हिट हुआ उसमें पाजी और करमजीत जी और इनके जैसे और जो आर्टिस्ट
आर्टिस्ट हैं हमारे साथ फिल्म में, उनकी वजह से ही वो फर्स्ट पार्ट हिट हुआ। हम तो बस वैसे आगे हैं बेचारियां। बेचारियां। तन्वी अब पोल खोलो। देखो मैं ना आज सारी पोल खोलूंगी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारे खोल सारे खोल देने मैंने, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बस देखो बेचारी सी, जैसे इन्होंने बताया हम अबला नारियां हैं, है ना, वैसी मैं बेचारी सी मासूम सी नहीं, बहू अबला बन से के आ आई थी। काट दो आप, बला नारियां। बला नारियां। बला नारियां। इन दोनों के लिए तो ये वर्ड सूटेड है, बला नारियां, काट देती हूँ मैं। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में आई, मैं फिल्म में एक प्यारी सी मासूम सी बहू बन के, तो मैंने देखा कि ये दो माँ बेटियां की जो जोड़ी है ना, इतना जहर भरा हुआ है। तो मैं ये प्रॉब्लम क्या है इनको आपके साथ में? इनको तो देखो यही प्रॉब्लम है कि घर पे बस मेरी चले, मुझे तो कुछ करना ही तो नहीं। चला लो यार, चला लो। चलाने नहीं दूंगी ना, फिर मुझे भी तो है। उसको भी तो उसकी माँ ने बहुत कुछ सिखा के भेजा है ना। हम उसको नचाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो नाच ही नहीं रही, क्या करें। तो देखो अब मैं शादी करके आई हूँ तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, मेरे भी तो कुछ ड्रीम्स हैं, राइट्स हैं। ये अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, अब मैं क्या करूं। पर फिर भी देखो पार्ट 2 में हमने सोचा, जब मैं इस घर में आई थी बहुत ही इनोसेंट सी प्यारी सी बन के आई थी, जब मैंने देखा कि ये तो बड़ी तेज हैं, तो फिर मैंने भी अपने रंग रूप ना गिरगिट की तरह बदल लिए। कोई नाम दे दिया है? बिल्कुल हमने नहीं दिया कुछ, हमने कुछ नहीं कहा। एटमॉस्फेयर जो हमारा देखो आसपास, अब कितनी सीधी लेडीज मिलेंगी, वो मान रही हैं हम में जहर बहुत है, वो यानी मैं गिरगिट हूँ, मतलब इतनी इनोसेंट कास्ट कहीं मिलेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बस फिर इनको मैंने देखा तो मैंने भी अपने तेवर बदल लिए, तेज तर्रार हो गई फिर मैं भी, और अपनी सास को टक्कर दे रही हूँ एक वकील बन के, और फिर उसके बाद इलेक्शंस में अपनी सास के अगेंस्ट खड़ के। अच्छा, मैं तो इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं? जी, इलेक्शंस हो रहे हैं हमारी फिल्म में। अच्छा। और इसके साथ साथ हम हॉरर कॉमेडी भी लेके आए हैं, और मैंने इनको डराया भी बहुत है। दोनों ये जो बेटी और सास की जोड़ी है ना, इनके नाक में दम किया है मैंने पार्ट 2 में। ऐसे करके मारनी पई है। तो ये तो इसमें मतलब सारे एलिमेंट हैं, हॉरर कॉमेडी की भी बात बता दी है तन्वी ने, वो भी होने वाला है। इलेक्शन भी इसमें करवा रहे हैं जी, सास बहू के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं, सब हो रहा है। और कुल मिला के अगर आपको पूरा एक मसाला चाहिए तो वो तो आपको दिखने वाला है, तो सब्जेक्ट में आपको ये तो समझ में आ गया है। गुगी भाजी, एक सबसे खूबसूरत चीज़ है पंजाबी फिल्मों की कि आप साफ़ सुथरे एंटरटेनमेंट की बात करते हो तो आपको वो देखने को मिलता है। कंटेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको लगता है ओवर द पीरियड? क्योंकि अब तो OTT भी है, अब तो कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जा कर के लोग वो कंटेंट देख रहे हैं। जो ऑडियंस हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो भी अब बहुत रेंज जो है उनकी बढ़ गई है, अलग अलग हो गई है। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि आप कुछ सालों में क्योंकि पहले हम प्योरली कॉमेडी की बात करते थे एक लंबे टाइम तक, ओवर द पीरियड क्या चेंजेस आप देखते हो? हाँ बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोविड बहुत चेंजेस आए हैं। कोविड में लोगों ने OTT पे जो कंटेंट देखा तो लोगों को, पंजाबी ऑडियंस को भी समझ में आया कि नहीं, कंटेंट बेस्ड सिनेमा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल हैं कॉमेडी में, क्योंकि सब लोगों को लगता है यार सारा दिन थके आओ, घर में आके फैमिली के साथ रात को निकल जाओ फिल्म देखने, 2 घंटे हंस के आ जाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना भी अच्छा कंटेंट आपको आज तक बॉलीवुड में भी मिला होगा ना, तो उसमें 80% तो, चाहे वो गुलजार साहब की बात कर लो, वो भी तो पंजाब से आते हैं, है ना। साहिर लुधियानवी साहब की बात कर लो, है ना जी, नक्श लायलपुरी साहब की बात कर लो, तो ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं। एक्टर्स की बात कर लो, देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, राजेंद्र कुमार जी, कपूर फैमिली पूरी, खन्ना साहब, अक्षय जी, ये दुनिया के जितने भी, मतलब आपको धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, राजेश खन्ना, ये सब पंजाब से ही तो आते हैं। लेकिन पंजाब में जब पर्टिकुलर हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ लोग सिर्फ इसी को सिनेमा समझते रहे कि हंसो खेलो आनंद लो बस। लेकिन अब यंगस्टर्स जो हैं OTT देख रहे हैं, वर्ल्ड का सिनेमा देख रहे हैं, तो वो लाइक कर रहे हैं कि कंटेंट बेस्ड फिल्में होनी चाहिए। जैसे हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हमारी मस्ताने फिल्म भी उसका हिस्सा है, बम्बू काट फिल्म आई थी, रब दा रेडियो फिल्म आई, ये वो चीज़, ये कंटेंट लेके आई चीज़ें, अंग्रेज़ फिल्म आई थी, ऐसी बहुत सी, अरदास फिल्म हमारी आई, किस्मत आई। तो अब ये चीज़ें चेंज हो रहा है सिनेरियो, और बहुत अच्छा सिनेमा अभी होने लगा है पंजाबी में। पर लेकिन ह्यूमर हमेशा हमारी बैकबोन रहेगा। पंजाबी ह्यूमर से दूर कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी जितना ह्यूमर बॉलीवुड में भी हो रहा है ना, 90% वहाँ पंजाबी बैठे हैं, हंसाने वाले भी।
तो वो हमारी बैकबोन है। तो ऐसी फिल्में जो हमारी हैं, नी मैं सस कुटनी जैसी, ये रस्टिक ह्यूमर, हमारा ओरिजिनल ह्यूमर गांव का, पंजाब का, वो लेके आती रहेंगी। सास बहू ऐसे अपने रंग दिखाती रहेंगी। जैसे इन्होंने कहा कि आप क्या विटामिन पी नहीं, गलत बोल दिया आपने। जो जितना जहर भरा है ना, विटामिन पी से तो बात ही नहीं बनेगी। आप पिक्चर देख लो, आप कहोगे विटामिन छी। मैं समझ सकती हूँ आपके वन लाइनर ने सबका किस तरीके से ध्यान खींचा हुआ है। अनीता जी, विमेन सेंट्रिक रोल्स की बात हो रही थी और उसकी कई डेफिनेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप महिलाओं के किरदारों को डिफाइन करना चाहते हैं और ज़्यादा स्ट्रांगली, तो सिर्फ आपको कुछ इंटेंस ही दिखाना है। कॉमेडी और ह्यूमर के साथ भी आप एक सटल मैसेज दे सकते हो और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जो हैं वो बड़ा अच्छा काम करती है कि भाई एक फैमिली के अंदर भी एग्जैक्टली क्या बॉन्डिंग चाहिए, सर्वाइव करने के लिए भी एक औरत को दूसरी औरत का सपोर्ट क्या चाहिए होता है, तो उस लिहाज से भी काम करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि चाहे परिवार है चाहे सिनेमा है, औरत जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसी ने बांधा है सारी चीज़ों को। तो जब हम फिल्में करते हैं, जब पारिवारिक फिल्में करते हैं ख़ास तौर पे, तो जो औरत किरदार हैं, चाहे वो मौसी है, चाहे वो माँ है, चाहे सास है, चाहे बहू है, उनको अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल हमारी ये वाली फिल्म है, नी मैं सस कुटनी। तो इसमें भी ज़्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हैं, क्योंकि घर की कहानी है, परिवार की कहानी है, तो सभी औरतें हैं, लेकिन उनको खूबसूरती के साथ मर्दों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो इसी वजह से ये एक बहुत अलग सा यूनिक पीस बना, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी पारिवारिक फिल्म नहीं थी जिसमें औरतें लीड कर रही थी ज़्यादा, वो आगे थी ज़्यादा, फर्स्ट फ्रंट पे वो थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये वाली फिल्म करके। और पाजी ने जैसे बोला रब दा रेडियो, बम्बू काट, उनमें भी लेडीज़ के बड़े अलग से शेड हैं। तो जहाँ जहाँ भी अलग सा कुछ भी काम आया है, हमारे दर्शकों ने उसको हमेशा बहुत अच्छे से सराहा है, प्यार दिया है। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो सिनेमा आएगा, उसके अलग अलग जो फिल्में बनेंगी, उनमें और ज़्यादा अच्छे अच्छे किरदार ऐसे जो निकल के आएंगे और अब सबका प्यार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। पाजी, सैट ते ए सारे तुहाडे नाल किवें रहे ने? शरीफ सी कि अपने सेल्फ? वो मेरा इमेज ऐसा बना है, मेरा ये लिहाज सेट पे बहुत करते हैं और एक रिस्पेक्ट वाला प्यार भी देते हैं। लेकिन मुझे पता चला जब मैं उठ के चला जाता हूँ तो ये बहुत मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि आज आपके शो में बैठे हैं तो बता ही दें भाई कि क्या है ना वो। नहीं, आप ये नहीं ये गलत कह रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन सच अगर बोलें तो मुझे अच्छा लगेगा। सच ये है कि जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, हमें सबको ये होता था कि घुग्गी सर के साथ हमारे ज़्यादा शॉट हों, क्योंकि क्या है ना कि जब हम काम करते हैं तो हमें ये होता है कि सारे पर्सन जो है ना वो हंसते रहें, खुश होके काम करें। और कई बार ये होता था कि हम लोग थक इतना जाते थे ना कि बैक टू बैक काम कर रहे हैं, लेकिन जब सर सेट पे आते थे तो उन्होंने हल्की फुल्की बातें करनी। कभी कभी तो हम लोगों के कुछ इमोशनल सीन होते थे तो सर ने कोई ऐसी बात कर देनी कि हम सब लोग हंसने लग जाते थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं सर के सामने बोल रही हूँ। इंडस्ट्री में अगर मेरा कोई फेवरेट है तो वो गुरप्रीत घुग्गी सर है। अरे वाह। ऑलवेज जब भी इनकी कोई मूवी आती है, आप इनका फोन चेक कर लो, अभी इनको ये मजाक लगेगा, मैं ऑलवेज किसी को नहीं मैं फोन करती, मैसेज करती कि मुझे आपका काम अच्छा लगा। घुग्गी सर को मैं करती। और कई बार तो ऐसा जिस पिक्चर में मैं नहीं भी, उनका फोन आ जाता, आपका बहुत, मुझे इसमें काम बहुत पसंद। सर मतलब मैं वो फैन ऐसी हूँ कि सर मुझे ना सभी में आप ही देखते हैं। माड़ी कहते हैं तुसी कुड़ी नू। बिल्कुल नहीं, ये सही बात है। सर की कंपनी और सर की अगर मैं बात करूं, इनको इतनी नॉलेज है ना हर टॉपिक के बारे में। मेरी वोटी नु पूछो कि तानु किससे गल कोई भी टॉपिक ले लो आप, सर से आप बात कर लो। कई बार कुछ मूवीज होती हैं जिसमें कुछ टेक्निकल भी होता है जो गलत होता है, तो सर वो रोक के करते हैं कि ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। और सर एक सिंगल ऐसे पर्सन है, मुझे लग रहा है अगर इनसे फिल्म करानी है ना तो इनको सिर्फ 1-2 लाइनें दे दो, उसके बाद में सारी फिल्म ये खुद ही बना देंगे। और ये सीरियस सही बात है ये। बाकी अनीता मैम बताएं। नहीं, मेरे भी सोच रहे चढ़ कितने गए, देने पड़ेंगे अभी। चलो तो तन्वी बता दो लोगों को जी, क्यों देखने जाएं फिल्म आपकी?
जी क्योंकि हमारा पहला पार्ट इतना सुपर डुपर हिट गया, इतना प्यार मिला हमें, तो दूसरा पार्ट तो देखना बनता है ना, क्यों? बिल्कुल। और वैसे भी जैसे हम सभी आपको बता ही चुके हैं, ये एक फैमिली ड्रामा है। जब आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये फिल्म देखने जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कहीं ऐसा वैसा कोई सीन ना आ जाए। बिल्कुल एक नहीं, वो शुद्ध बहुत प्योर यूएसपी है पंजाबी फिल्मों की, यूएसपी है हाँ, ये पंजाबी। सबसे अच्छी पकड़ बात वाली है। बात है। बिल्कुल, ये हमें- सबसे द क्लीनेस्ट सिनेमा वी हैव इन इंडिया इज पंजाबी सिनेमा। जी, और इस फिल्म में आपको हॉरर कॉमेडी देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल ड्रामा, और उसके साथ साथ इमोशनल इंटेंस ड्रामा भी है एक फ्लेवर उसमें, एंड उसके साथ साथ कॉमेडी तो है ही है। एंड मुझे लगता है अब तो गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो थिएटर्स में जाके आप फिल्म देखो, क्योंकि वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, एसी लगे होते हैं, तो आई थिंक थिएटर से ज़्यादा अच्छी घूमने की प्लेस आजकल कोई होगी भी नहीं, जितनी गर्मी पड़ रही है। तो ऑल इन ऑल हमारी फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसे देख के आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो 7 जून को आप जाइए अपनी फैमिली के साथ अपने इकट्ठा नियरेस्ट बोल दो जी थिएटर्स में टाइटल एक बार। और देखो हमारी फिल्म नी में सस कुटनी 2। बिल्कुल। तो अच्छा पाजी ना अभी मतलब ऑफ द कैमरा इसका जो टाइटल ट्रैक है वो बड़े अच्छे से कुछ एक्शन करके और वो दिखा रहे थे, तो वो जरा एक बार पाजी हो जाए जरा इनके साथ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो ऑफ द कैमरा तो मैं आपको सिखा रहा था ना कि अपनी सास को क्या बोलना चाह के आपने, है ना। हालांकि आपने बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई। मैं क्या करूँ, मेरी सास ही बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने सुबह से 25 औरतों को मिल चुका हूँ, सब कह रही नहीं लेकिन मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। तो फिर खराब किसकी है भाई, मुझे वो तो मिलाओ, है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो अभी कह रहे हैं मैम, तो हम जाने से पहले एक बार वो फ्लेवर अपना जरूर दिखाएं। बिल्कुल जी। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया, कुटनी संदूका ओले नी मैं सस कुटनी, कुटनी संदूका ओले नी मैं सस कुटनी। तो ज़रूर देखिए, एक अगर सुपर एंटरटेनमेंट आप चाहते हैं, वो कुछ घंटे जब आप पूरा स्ट्रेस भूल करके सिर्फ और सिर्फ प्योरली एंटरटेन होना चाहते हैं, तो ये फिल्म है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच।